हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम जेई इलेक्ट्रिकल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसमें। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक कॉपर वायर इज स्ट्रेच। ठीक है, एक कॉपर वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ। ठीक है, सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.1%। ठीक है, लेंथ इंक्रीज बाय 0.1%। 0.1%। ठीक है, तो क्या पूछा होगा, द परसेंटेज चेंज इन its रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको क्या पूछा हुआ, हमको पूछा हुआ परसेंटेज चेंज। ठीक है, एक कॉपर वायर इज स्ट्रेच। ठीक है, सो दैट इज लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.1%। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन its रेजिस्टेंस। ठीक ठीक है, तो हमको क्या निकालना, हमको निकालना परसेंटेज चेंज इन its रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कॉपर वायर है। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, ये है हमारे पास कॉपर वायर। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर वायर है। ठीक है, इसकी लेंथ L1 है। ठीक है, और इसका एरिया क्या है, एरिया A1 है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा L1 A1। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू एरिया। ठीक है, तो जो हमारे पास L1 है। ठीक है, L1 क्या है, ये हमारी लेंथ है L। ठीक है, L1 हमारे पास क्या है, L1 हमारे पास लेंथ है L। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट कंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है, ठीक है, जो ये हमारे पास L1 थी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L1 इज इक्वल टू L प्लस, क्या हो जाएगी L+0.1%। ठीक है, क्या हो जाएगी L+0.1% है। ठीक है, लेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं 0.1%। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा A2। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा इसका A2। ठीक है, तो ये हमारे पास V1 था। ठीक है, V1 क्या आया था, V1 था हमारा लेंथ इंटू एरिया। ठीक है, L1 इंटू A1। ठीक है, तो हमारे पास V2 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास L2 होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास L2। ठीक है, तो हमारे पास L2 क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास L2। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास L2 है। ठीक है, तो हमारे पास V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा इज इक्वल टू L2 इंटू A2। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा हमारे पास, V2 हो जाएगा A2 L2। ठीक है, जो हमारे पास वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू एरिया होता है। ठीक है, वॉल्यूम तो हमारा चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम हमारे पास ये होता है R इज इक्वल टू, होता है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास, रेजिस्टिविटी भी हमारे पास कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था हमारे पास लेंथ इंटू एरिया। ठीक है, वॉल्यूम क्या था हमारे पास, वॉल्यूम था लेंथ इंटू एरिया। ठीक है, तो इधर से हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम अपॉन लेंथ। ठीक है, एरिया क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया हमारे पास वॉल्यूम अपॉन लेंथ। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम जो ए की वैल्यू है इसको इसमें डालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए की जगह क्या डालेंगे, V अपॉन L। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास V अपॉन L। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रो। ठीक है, रो L का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये रो L का स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गया हमारे पास R इज इक्वल टू रो वी स्केयर एल स्केयर अपॉन वी। ठीक है, एल स्केयर अपॉन वी। ठीक है, जो हमारे पास ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, और ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम है, ये क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू एल का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एल का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास इस ये है आर है, इसको हम लिखते हैं डेल आर अपॉन आर। ठीक है, इसको लिखते हैं डेल आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ठीक है,
इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये एल स्केयर है, ठीक है, एल स्केयर है तो टू हमारा क्या आ जाएगा, टू आगे आ जाएगा, ठीक है, टू हमारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे डेल एल अपॉन एल, ठीक है, क्या लिखेंगे, डेल एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास टू इंटू डेल एल अपॉन एल, ठीक है। जो हमारे पास डेल एल अपॉन एल था, ये क्या था, ये 0.1% था, ठीक है, कितना था, 0.1% था, ठीक है, 0.1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2%, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2%, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2%, ठीक है। तो हमको क्या पूछा था, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या पूछा था हमको, हमको पूछा था परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 0.2%, ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है 0.2%, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, ठीक है, एंड लेंथ एल इज आर, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, और क्या दिया, सेम मटेरियल, ठीक है। तो वर्थ डायमीटर 2D दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ 4L दी हुई है बिल पे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर निकालना है, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है इसमें, डायमीटर और लेंथ, ठीक है, डायमीटर 2D और लेंथ 4L। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास होता है, जो आर होता है, ठीक है, आर क्या होता है हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो जो हमारे पास इसमें क्या दिया था, जो हमारे पास रेजिस्टेंस दिया था, ठीक है, हमको क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है, क्या निकालना था हमको, रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है। और जो मटेरियल था वो क्या था, सेम था, ठीक है। तो हमारी रेजिस्टिविटी तो ये क्या होगी, जो हमारे पास ये रेजिस्टिविटी है, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। मटेरियल हमारा सेम था तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई तो ये आ जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू एल बाई, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए, ठीक है। जो हमारे पास एरिया होता है, ठीक है, जो हमारे पास एरिया होता है, ये क्या होता है, जो हमारे पास एरिया होता है, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है हमारे पास एरिया, एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एल अपॉन, जो हमारे पास एरिया होता है, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ, डायमीटर हमको 2D दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, एरिया की जगह लिखेंगे हम डी स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर, डायमीटर का स्केल लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, डायमीटर का स्केल, जो हमारे पास एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो हम एरिया की जगह लिखेंगे डायमीटर का स्केल, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास, हमको क्या निकालना है, R2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है R2 की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये R2 अपॉन R1, ठीक है, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास L2 अपॉन L1, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास L2 अपॉन L1, ठीक है, इंटू D1 का स्क्वायर, ठीक है, D1 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, D2 का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास R2 अपॉन R1, ठीक है, R1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, R1 की वैल्यू तो R ही थी, ठीक है, क्या थे हमारे पास, R1 की वैल्यू R थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास L2 था, ठीक है, L2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, L2 की वैल्यू थी हमारे पास, जो हमारे पास R1 था, ठीक है, R1 की वैल्यू तो हमारे पास R थी, ठीक है, R1 की वैल्यू हमारे पास R थी, ठीक है, और L1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, L थी, ठीक है। और D1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, D1 की वैल्यू भी हमारे पास D थी, ठीक है। तो जो हमारे पास R2 था, ठीक है, R2 ये हमको निकालना था, ठीक है, क्या करना था, R2 हमको निकालना था, ठीक है, और
जो हमारे पास लेंथ L2 था, L2 क्या दिया था हमको, 4L दिया था, ठीक है। तो ये 4L दिया था, और D2 क्या था, D2 हमको दिया था 2D, ठीक है। क्या दिया था हमको, 2D, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब L2, ठीक है, L2 ये हमारे पास क्या था, ये है अब हमारे पास 4L, ठीक है, अपॉन L1, ठीक है। L1 क्या है हमारे पास, L है, ठीक है। तो इंटू D1 का स्केयर, ठीक है। तो D1 क्या था हमारे पास, D का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन D2, ठीक है। D2 क्या है, ये 2D का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2D का स्केयर, ठीक है। तो इधर से हम निकालेंगे R2 अपॉन R इज इक्वल टू 4L, ठीक है, 4L अपॉन L इंटू डी का स्केयर, ठीक है। दो दूनी चार, 4 इंटू डी का स्केयर, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 से 4 तो चले जाएगा, ठीक है। एल से एल भी निकल गया, फिर डी स्केयर से डी स्केयर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा R2 अपॉन R इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास जो R2 है, ठीक है, R2 क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R, ठीक है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास R, ठीक है। तो हमारे पास R2 की वैल्यू क्या आ रही है, R2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास R, ठीक है, रजिस्टर। तो इसमें क्या होगा, इसमें R2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, R ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, ए वायर, ठीक है, ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। जो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 10 ओम, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इट इज स्ट्रेच, ठीक है, इट इज स्ट्रेच बाई 1/10, ठीक है। इट इज स्ट्रेच बाई 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें भी क्या पूछा हुआ है हमको, इसमें भी हमको पूछा हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हमारे पास R1 दिया हुआ है, ठीक है। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, जो हमको R1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इट इज स्ट्रेच बाय 1/10, ठीक है, इट इज स्ट्रेच बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। देन इट्स रेजिस्टेंस भी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, R2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अभी। तो ये है हमारे पास वायर है, ठीक है। क्या है ये हमारे पास, ये है हमारे पास वायर, ठीक है। ये हमारे पास वायर है, ठीक है। इसकी क्या है, ये हमारे पास इसकी एल लेंथ है, ठीक है, L1। और ये है इसका एरिया A1, ठीक है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास A1L1, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास A1L1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं 110, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये इसका जो हमारे पास लेंथ होगी, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी हमारे पास L2, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास A2, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास A2, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा L2A2, ठीक है। जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम तो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास A1L1, ठीक है, A1L1 इज इक्वल टू A2L2, ठीक है। A1L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2L2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमको न्यू लेंथ, ठीक है, जो हमारे पास न्यू लेंथ है,
जो हमारे पास L1 है, ठीक है। L1 क्या है हमारे पास, लेंथ L1, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है। और ये है हमारे पास L2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास L2 है, ठीक है। तो हमारे पास जो L1 है, ठीक है, वो हमारे पास 100 है, ठीक है। तो L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा 110, ठीक है। L2 क्या हो जाएगा हमारे पास, L2 हो जाएगा 110, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 टाइम दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। इट इज स्ट्रेच्ड बाय कितना दिया हुआ, 110, ठीक है। कितना दिया हुआ है, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो L1 है वो हम 100 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्रेच कर रहे हैं 110, तो L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा हमारे पास 110, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 110, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 110 L1, ठीक है। क्या आ जाएगा ये हमारे पास 110 L1 अपॉन 100 L2, ठीक है। क्या आ जाएगा ये हमारे पास 110 L1 इज इक्वल टू 100 L2, ठीक है। तो इधर से क्या करेंगे हम, इधर से हम निकालेंगे L2, ठीक है। L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1, ठीक है। L2 अपॉन L1 क्या आ जाएगा हमारे पास, L2 अपॉन L1, ठीक है। तो क्या निकालते हैं हम, इधर से निकालते हैं हम L2 निकालते हैं, ठीक है। L2 निकालते हैं तो L2 आ जाएगा हमारे पास 110 L1, ठीक है, अपॉन 110 L1 अपॉन 100, ठीक है। तो L2 अपॉन L1, ठीक है। तो L2 अपॉन L1 ही निकालते हैं। L2 अपॉन L1 हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 110, ठीक है, 110 अपॉन 100, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो L2 अपॉन L1 क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। L2 अपॉन L1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11/10, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, ठीक है, क्या बनी थी, ये बनी थी हमारे पास A1 L1 A2 L2, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आ रहा है L2 अपॉन L1, ठीक है, L2 अपॉन L1, जो हमारे पास ये L2 अपॉन L1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास L2 अपॉन L1, ठीक है। L2 अपॉन L1, ठीक है। तो L2 अपॉन L, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास A1 अपॉन A2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा A1 अपॉन A2, ठीक है। तो हमारे पास L2 अपॉन L1 क्या है, 11/10 है, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, A1 अपॉन A2, ठीक है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास A1 अपॉन A2 है, ठीक है, वो हो जाएगा 11/10, ठीक है। क्या हो जाएगा 11/10। जो हमारे पास L2 अपॉन L1 क्या है, ये 11/10 है, ठीक है। तो हमारे पास A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए से, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको R2 रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम R2 अपॉन R1, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको हम, R2 अपॉन R1, ठीक है। जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास L2 अपॉन L1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास L2 अपॉन L1, ठीक है। उसके बाद इंटू नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास A1 अपॉन A2, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास A1 अपॉन A2, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है R2, ठीक है। क्या निकालना है, हमको R2 निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा, तो हमारे पास L2 अपॉन L1 की वैल्यू क्या थी, ठीक है। जो हमारे पास L2 अपॉन L1 था, इसकी वैल्यू थी 11/10, ठीक है। क्या थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी 11/10, ठीक है।
इंटू A1/A2, ठीक है। A1/A2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? A1/A2 की वैल्यू भी हमारे पास 11/10 है, ठीक है। 11/10, ठीक है। और जो हमारे पास R1 था, ठीक है, R1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? R1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? R1 हमको दिया था, ठीक है। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। तो हमारे पास R1 की वैल्यू की थी, क्या थी? R1 की वैल्यू हमको दी थी 10 ओम, ठीक है। R1 की वैल्यू हमको दी थी, ठीक है। तो R2/10 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 × 11 121, 10 × 10 हो जाएगा 100, ठीक है। तो हमारे पास R2 आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू 121/100 इंटू 10, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, 10 इधर लिखेंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो R2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 121/10, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास R2 की वैल्यू? R2 की वैल्यू आ जाएगी 121/10, ठीक है। तो हमारे पास R2 क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा 12.1 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.1, ठीक है। तो हमारे पास R2 की वैल्यू क्या आ गई? R2 की वैल्यू आ गई हुई है 12.1 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू 12, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया दिया हुआ? यूरेका, ठीक है। यूरेका हैज, ठीक है, यूरेका हैज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है? ये ऑलमोस्ट जीरो होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास? यूरेका हैज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास? ये होता है हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ए प्राइमरी सेल, ठीक है। ए प्राइमरी सेल हैज एन ईएमएफ दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। व्हेन शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इट गिव ए करंट 3 एम्पियर। करंट कितना दिया हुआ हमको? करंट दिया हुआ हमको 3 एम्पियर, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ? हमको पूछा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास V क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है हमारे पास IR, ठीक है। क्या होता है? V इज इक्वल टू हमारे पास होता है IR, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है? हमको पूछा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इधर से हम R निकाल सकते हैं, ठीक है। R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा V/I, ठीक है। R क्या हो जाएगा हमारे पास? R हो जाएगा हमारे पास V/I, ठीक है। तो R आ जाएगा इधर से, जो हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। ईएमएफ हमको क्या दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो 1.5, ठीक है, 1.5 करंट, ठीक है। करंट की वैल्यू क्या दी हुई है हमको? करंट की वैल्यू हमको दी हुई है 3 एम्पियर, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको? करंट की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर, ठीक है। तो अगर हम R इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। 10, तो इसको हम लिखेंगे 30, ठीक है। तो 50 × 100। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा? 0.5 ओम, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा हमारे पास 0.5 ओम, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एन इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फैन एंड ए हीटर आर मार्क, ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन है वो है 100 वाट, ठीक है। 100 वाट 220 वोल्ट का, ठीक है। और हीटर कितने का है? ये है 1000 वाट 220 वोल्ट का, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ? हमको पूछा हुआ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर क्या होगा? जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ फैन होगा, ठीक है। फैन के लिए निकालते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला होता है वो किससे निकालते हैं? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो आर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। आर क्या हो जाएगा हमारे पास? आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। तो हमको वोल्टेज कितना दिया हुआ है फैन का? ये दिया हुआ 220, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 220 × 220, ठीक है। 220 × 220 अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा पावर, ठीक है। पावर क्या है हमारे पास? पावर है 100 वाट, ठीक है। पावर कितनी है? 100 वाट, ठीक है। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाई इंटू बाई होता है हमारे पास 484, ठीक है। कितना होता है? 484 ओम, ठीक है। तो हमारे पास फैन के लिए कितना आ गया रेजिस्टेंस? ये आ गया हमारे पास 484 ओम, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस किसका निकालेंगे? हम निकालेंगे हीटर का, ठीक है। तो हीटर का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ पर निकालें हीटर का? तो इधर ही निकालते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम किसका रेजिस्टेंस निकालेंगे? अब निकालेंगे हम हीटर का, ठीक है। तो हीटर के लिए क्या है हमारे पास? जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी से निकालेंगे वी स्क्वायर अपॉन पी से, ठीक है। तो हमारे पास जो हीटर के लिए जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितनी है? 220 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वीकस के 220 × 220, ठीक है। 220 × 220, ठीक है। अपॉन पावर कितनी है? पावर है हमारे पास 1000, ठीक है। कितनी है पावर? पावर हमारे पास है 1000, ठीक है। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो, ठीक है। 22 × 22 ये हो जाएगा हमारे पास 484 ही होगा। अपॉन 10 भी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आर की वैल्यू आ जाएगी जो रेजिस्टेंस हीटर का है अपॉन 10 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 48.4, ठीक है। 484, ठीक है, अपॉन 10 आएगा ये रेजिस्टेंस, ठीक है, हीटर का। तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48.4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 48.4, ठीक है। तो ये क्या होगा? जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारे पास हीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या है? जो हमारे पास हीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या है? लेस देन फैन है, ठीक है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस है हीटर का, ठीक है। ये हमारे पास हीटर का रेजिस्टेंस कितना है? हीटर का रेजिस्टेंस है हमारे पास 48.4 ओम, ठीक है। 48.4 ओम है, ठीक है। और फैन का कितना है हमारे पास? फैन का है हमारे पास कितना है? 484, ठीक है। 484, ठीक है। तो ये क्या है रेजिस्टेंस? ये हमारे पास लेस देन है, ठीक है। क्या है? लेस देन फैन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जो हमारे पास फैन का रेजिस्टेंस है वो 48.4 है, ठीक है। और हीटर का है 48.4, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है? जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है लेस देन दैट ऑफ फैन से, ठीक है। लेस देन दैट ऑफ फैन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमको दिया हुआ टू रेजिस्टेंस, ठीक है। टू रेजिस्टेंस आर ज्वाइन इन पैरेलल, ठीक है। टू टू रेजिस्टेंस किस में दिए हुए? हमको पैरेलल में दिए हुए, ठीक है। तो इसको इधर करेंगे हम, ऊपरी करेंगे, ठीक है। ये टू रेजिस्टेंस है, ठीक है। टू रेजिस्टेंस आर ज्वाइन इन पैरेलल, ठीक है। किसमें कनेक्ट है? टू रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास टू रेजिस्टेंस है। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, हमारे पास ये R1 है, ठीक है। और ये क्या है? हमारे पास R2 है, ठीक है। टू रेजिस्टेंस आर ज्वाइन इन पैरेलल
हुज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, जो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हमको 6/5 ओम, ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6/5 ओम, ठीक है। तो इसका हम जैसे पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, R1 R2, ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6/5, ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है हमको 6/5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है फिर से, जो जो इसका एक रेजिस्टेंस वायर है वो ब्रोकन हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलल में थे, ठीक है, तो एक क्या हो गया, ये हमारे पास ब्रोकन हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये ब्रोकन, ठीक है। वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन, ठीक है। एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 2 ओम, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड है, ठीक है, इसका जो R2 है, ठीक है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, 2 ओम। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट गोट ब्रोकन, ठीक है, जो हमारे पास ये R1 है, ठीक है, जो ब्रोकन है, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसका हमको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकालना है, हमको R1 की वैल्यू निकालनी है, R1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो R2 तो हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1, तो R2 की भी जगह आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन R1 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×2 = 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 10R1 इज इक्वल टू, ठीक है, 10R1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 6R1 प्लस 2, ठीक है, क्या हो जाएगा ये R1 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10R1 इज इक्वल टू 6R1 प्लस 12, ठीक है, क्या हो जाएगा +12, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारे पास है 10R1, ठीक है, तो हम इसको ले आते हैं 6 को इस साइड, ठीक है, तो ये आ जाएगा -6R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4R1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमारे पास R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/4, ठीक है। तो जो 12/4, तो 4×3 = 12, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 ओम, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 ओम, ठीक है। जो ये हमारे पास ब्रोकन रेजिस्टेंस था, इसका क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 3 ओम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, ए लीनियर सर्किट, ठीक है, ए लीनियर सर्किट इज वन हु पैरामीटर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, ठीक है, एग्जाम्पल रेजिस्टेंस ETC। तो इसमें क्या होगा, डू नॉट चेंज विद डू नॉट चेंज, ठीक ठीक है, डू नॉट चेंज विद चेंज इन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डू नॉट चेंज विद, ठीक है, डू नॉट चेंज विद चेंज इन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। ये लीनियर सर्किट, ठीक ठीक है, ये लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, ठीक है, हुज पैरामीटर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस ETC। तो इसमें क्या होगा, डू नॉट चेंज विद चेंज इन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा डू नॉट चेंज विद चेंज इन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, ये हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमको, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल XY, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमको, इसमें निकालनी है हमको थेवेनिन वोल्टेज और क्या निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या निकालना है इसमें हमको, इसमें हमको निकालना है थेवेनिन वोल्टेज अपॉन थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमको डायग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमको, हमको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ हमको, वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, 81 वोल्ट,
81 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 90 ओम का, और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ 180 ओम का, ठीक है। ये हमको दिया हुआ 180 ओम, ठीक है। ये दिया हुआ हमको 90 ओम, ठीक है। और ये दिया हुआ हमको 40 ओम। ये है हमारे पास एक्स, ठीक है। ये है हमारे पास वाई, और ये है हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आर ओ। तो हमको क्या निकालना है इसका, हमको निकालना है थेवेनिन, थेवेनिन वोल्टेज अपॉन थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसका हमको, इसका हमको निकालना है थेवेनिन वोल्टेज अपॉन थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट निकालेंगे इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स का हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं शॉर्ट, ठीक है। जो हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या किया हमने, इसको हमने कर दिया शॉर्ट, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है रेजिस्टेंस, ये हमारे पास 180 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद ये कितना है हमारे पास रेजिस्टेंस, ये है हमारे पास 90 ओम, ठीक है। और ये है हमारे पास कितना है, ये हमको 40 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ये है हमारे पास 40 ओम, ठीक है। जो हमारे पास ये एक्स वाई है, ठीक है। जो हमारे पास एक्स वाई टर्मिनल है, इनको क्या कर देंगे हम, इनको हम ओपन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स वाई टर्मिनल को ओपन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इधर से निकालेंगे हम आर टी एस, ठीक है। इधर से क्या निकालेंगे, आर टी एस निकालेंगे हम, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये दो क्या है, ये दो पैरेलल में आ रहे हैं, ठीक है। किस में आ रहे हैं, ये दो पैरेलल में आ रहे हैं, ठीक है। ये 90 ओम का ये पैरेलल में है, और ये भी जो 180 ओम का है, ये दो पैरेलल में है, ठीक है। और सीरीज में क्या है 40, ठीक है, 40 ओम। तो हम क्या निकालेंगे, आर टी एच। तो आर टी एच आ जाएगा हमारे पास, आर टी एच आ जाएगा इज इक्वल टू 40, ठीक है। 40 ये हमारे पास सीरीज है, बाकी ये दो किस में है, ये दो हमारे पास पैरेलल में है, ठीक है। ये 90 डिग्री नहीं 90 ओम होगा, ठीक है। ये हमारे पास 90 ओम, ठीक है। तो 40 प्लस, तो हमारे पास जो पैरेलल होता है, पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 90, ठीक है, इंटू R2 180 डिग्री, ठीक, 180 ओम, ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, 90 प्लस 180 ओम, ठीक है। तो इधर से क्या निकालेंगे, इधर से निकालेंगे हम आर टी एच। तो आर टी एच आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 90 इंटू 180, ठीक है, अपॉन, अगर हम 90 प्लस 180 करेंगे तो ये हो जाएगा 270, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, ठीक है, 270, ठीक है। तो इससे जीरो से जीरो कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद नौतियाँ 27, नौतियाँ 27, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3 तिया 9, 6 तिया 18, जीरो, ठीक है, 3 दूनी 6 जीरो। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नब- 9 तिया 27, ठीक है, 6 तिया 18 जीरो, फिर 3 तिया 9 जीरो। नहीं, ये हमने कुछ गलत किया, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं। जो हमारे पास ये क्या था, ये था हमारे पास 90, ठीक है, 90
इंटू 180, ठीक है। और ये क्या आया था हमारे पास 90 प्लस 180, ये आ गया था हमारे पास 270, ठीक है। तो जीरो से जीरो चल गई, ठीक है। और नौतियाँ सताई, ठीक है। कितना हो गया नौतियाँ सताई, ठीक है। तो 6 18, ठीक है। तो ये आ गया जीरो। तो आर टी एच क्या आ रहा है हमारे पास, आर टी एच आ रहा है हमारे पास 40 प्लस 60, ठीक है। तो जो हमारे पास आर टी एच आ रहा है, ठीक है। आर टी एच क्या आ रहा है हमारे पास, आर टी एच आ रहा है हमारे पास 100 ओम। आर टी एच क्या आ रहा है हमारे पास, आर टी एच आ रहा है हमारे पास 100 ओम। 100 तो था नहीं शायद। आर टी एच क्या था हमारे पास, आर टी एच 10 ओम, ठीक है। 4.559। 90 180 40, 90 180 40, 90 180 40, 40 सीरीज में R1 R2 R1 प्लस R2 R10 18 तो जो हमारा आर टी एच है, ठीक है। आर टी एच क्या आ रहा है, आर टी एच हमारा आ रहा है 100 ओम, ठीक है। आर टी एच क्या आ रहा है हमारे पास, आर टी एच आ रहा है हमारा 100 ओम, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स था, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स भी लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये था 81 वोल्ट का, ठीक है। 81 वोल्ट का क्या था हमारे पास वोल्टेज सोर्स था, ठीक है। उसके बाद ये कितना था हमारे पास 90 ओम का था, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कितने का था, ये था हमारे पास 180 ओम का, ठीक है। कितने का था 180 ओम का, ठीक है। और ये हमारे पास था 40 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना, जो हमारे पास एक्स बाई टर्मिनल थे, ठीक है। उनके अक्रॉस क्या निकालना, हमको थेवेनिन वोल्टेज निकालनी, ठीक है। क्या निकालनी है हमको, हमको निकालनी है थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो थेवेनिन वोल्टेज होते हैं, ठीक है, वी टी एच, ये क्या होती है, होती है हमारे पास आई डॉट आर, ठीक है। क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास आई आर, ठीक है। तो हमारे पास इधर से करंट क्या आ जाएगा, जो हमारे पास इधर से करंट है वो हो जाएगा वी अपॉन आर, ठीक है। वोल्टेज क्या है हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास 81 है, ठीक है। और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास ये 90 ओम है, और ये कितना है 180, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमारे पास क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 90 प्लस 180, ठीक है। क्या आ गया 90 प्लस 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 81 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 90 करेंगे तो यह हो जाएगा 270, ठीक है। कितना हो जाएगा 270, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बीटीएच, ठीक है। थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, तो ये होता है हमारे पास आई डॉट आर, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास आई डॉट आर, ठीक है। तो वी टी एच इज इक्वल टू आई क्या आ गया हमारे पास, आई आ गया हमारे पास 81/270, ठीक है। और आर, ठीक है, जो हमको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकाल, जो हमको ये निकालना है, ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। तो कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे, ये लेंगे 90 ओम का, ठीक है। तो इंटू 90, हमको क्या निकालना है, इसके अक्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है। वी टी एच निकालना है एक्स बाई के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे हम 90 ओम, ठीक है। तो हमारे पास जो बी टी एच है, ठीक है, बी टी एच क्या आ जाएगा इधर से, तो बी टी एच आ जाएगा हमारे पास, जीरो से जीरो चला गया है, ठीक है, 9 3 27, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और 3 2 6 7 1, ठीक है। तो जो हमारे पास बी टी एच, ठीक है, बी टी एच क्या आ रहा है, बी टी एच आ रहा है हमारे पास 27 वोल्ट, ठीक है। बी टी एच क्या आ रहा है हमारे पास, बी टी एच आ रहा है 27 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस 100 ओम आ रहा है, ठीक है।
जो हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, थेवेनिन रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 100 ओम, ठीक है। जो आर टी एच है, ठीक है, आर टी एच आ रहा है हमारे पास 100 ओम, ठीक है। और जो हमारे पास बी टी एच है, ठीक ठीक है, बी टी एच क्या आ रहा है हमारे पास, बी टी एच आ रहा है 27, है ना, 27 वोल्ट, 27 वोल्ट ही था ना। हाँ, 27 वोल्ट। तो जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन में तो कोई मैच नहीं कर रहा है इनमें से। जो हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो आ रहा है हमारे पास 100 ओम, ठीक है। और जो थेवेनिन वोल्टेज है वो आ रही है हमारे पास 27 वोल्ट, ठीक है। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हो, वट परसेंट ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर टू ए लोड, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ वट परसेंट, ठीक है, वट परसेंट ऑफ मैक्सिमम पावर इज डिलीवर टू ए लोड इफ लोड रेजिस्टेंस इज 10 टाइम, ठीक है, 10 टाइम ग्रेटर देन द थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द सोर्स, ठीक है, ऑफ द सोर्स टू विच इट इज कनेक्टेड, ठीक है। तो इसको करेंगे अभी हम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हो, वट परसेंट ऑफ मैक्सिमम पावर, ठीक है, क्या दिया हो, वट परसेंट ऑफ मैक्सिमम पावर इज डिलीवर टू ए लोड, ठीक है, इफ लोड रेजिस्टेंस इज 10 टाइम ग्रेटर देन द थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स टू विच इट टू द सोर्स, ठीक है, टू विच इट इज कनेक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमको दिया हुआ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें हमको दिया हुआ लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ 10 टाइम, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको, जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस 10 टाइम ग्रेटर देन द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, ठीक है, टू विच इट इज कनेक्टेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लोड रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 10 ओम, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस 10 टाइम ग्रेटर देन द थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है वो क्या है, 10 टाइम थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आर एल इज इक्वल टू 10 RTH, ठीक है, कितना है, ग्रेटर देन 10 टाइम ग्रेटर देन द थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या होती है, पी मैक्स क्या होती है हमारे पास, पी मैक्स होती है हमारे पास बी टी एच का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है हमारे पास बी टी एच का स्क्वायर अपॉन क्या होता है हमारे पास 4 RTH, ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन 4 RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास, जैसे ये है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी टी एच है, ठीक है, क्या है, ये हमारे पास बी टी एच है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आर टी एच है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लोड है, ठीक है, क्या है, ये हमारे पास, ये हमारे पास लोड है, ठीक है। जो हमारे पास लोड है, ठीक है, आर एल इज इक्वल टू, तो लोड क्या दिया हुआ हमको, लोड दिया हुआ इज इक्वल टू 10 RTH, ठीक है, 10 टाइम थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इधर से हम क्या निकालेंगे, तो हमारे पास जो लोड पावर होगी, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे लोड पावर, ठीक है। तो हमारे पास लोड पावर क्या आ जाएगी, पी एल इज इक्वल टू लोड पावर इज इक्वल टू, लोड पावर आ जाएगी हमारे पास
एक तो जो ये हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज है, ठीक है, वीटीएच थेवेनिन वोल्टेज अपॉन जो हमारे पास ये आरटीएच है, ठीक है, आरटीएच प्लस आरएल, ठीक है। आरएल क्या है हमारे पास, आरएल है हमारे पास 10 आरटीएच, ठीक है। आरएल की वैल्यू क्या है हमारे पास, आरएल की वैल्यू हमारे पास 10 आरटीएच, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका स्केयर होगा, ठीक है, इसका स्केयर होगा इनटू इनटू क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है वो है 10 आरटीएच, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस क्या है, लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 आरटीएच, ठीक है। तो हमारे पास जो लोड पावर है पीएल आ जाएगी हमारे पास बीटीएच का स्केयर, ठीक है, बीटीएच का स्केयर अपॉन ये क्या हो जाएगा, 10 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11 आरटीएच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 11 आरटीएच, ठीक है। तो इसका पूरे का स्केयर करते हैं, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे सोल्व। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्केयर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटू हो जाएगा 10 आरटीएच, ठीक है, क्या हो जाएगा इंटू 10 आरटीएच, ठीक है। तो लोड पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, पीएल इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास बीटीएच का स्केयर, ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज का स्केयर अपॉन 11 का स्केयर क्या होगा, 11 का स्केयर होगा हमारे पास 1:1, ठीक है, 1:1। और आरटीएच का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, आरटीएच का स्केयर इंटू इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 आरटीएच, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 10 आरटीएच, ठीक है। तो ये क्या है, ये नीचे हमारे पास क्या दिया, आरटीएच का स्केयर, ठीक है, तो इससे एक आरटीएच कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो लोड पावर है ये क्या आ जाएगी, लोड पावर आ जाएगी हमारे पास बीटीएच का स्केयर, ठीक है, 10 भी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 बीटीएच का स्केयर, ठीक है, 10 बीटीएच का स्केयर अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा हमारे पास 1:1, ठीक है, 1:1 आरटीएच का स्केयर था, ठीक है। तो एक आरटीएच से आरटीएच कट गया तो एक बच गया हुआ है, आरटीएच भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास लोड पावर, ठीक है, क्या आ गया ये हमारे पास, या हमारे पास आ गया लोड पावर, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसका क्या निकालना है हमको, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अब कहाँ करें, तो हम इधर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पीएल अपॉन पी एक्स के पी मैक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, लोड पावर अपॉन मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास लोड पावर अपॉन पी ये हमारे पास लोड पावर अपॉन मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको इधर ही करेंगे हम, लोड पावर अपॉन मैक्सिमम पावर, ठीक है। लोड पावर अपॉन मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, लोड पावर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 10 बीटीएच का स्केयर, ठीक है, 10 बीटीएच का स्केयर, ठीक है, अपॉन 1:1 आरटीएच, ठीक है, इनटू मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या था, ये हमारे पास आ गई लोड पावर, ठीक है, अपॉन क्या है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 4 आरटीएच अपॉन क्या आ जाएगा, बीटीएच का स्केयर, ठीक है, क्या आ जाएगा, बीटीएच का स्केयर, ठीक है। तो हमारे पास बीटीएच का स्केयर से बीटीएच का स्केयर कट जाएगा, ठीक है।
और आरटीएस से क्या कट जाएगा, आरटीएस से कट जाएगा, आरटीएच कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लोड पावर अपॉन पी मैक्स क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 × 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपर से हमारे पास 40 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो उसको हमको किस में निकालना, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 33.0%, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एल और पी मैक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 33.06%, ठीक है। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 33.06%, ठीक है। 33.06%, ठीक है। क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 33.06%, ठीक है। 33.06%। तो क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको दिया था व्हाट परसेंट, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू ए लोड, ठीक है, इफ लोड रेजिस्टेंस 10 टाइम ग्रेटर देन द थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स टू विच इज कनेक्टेड, ठीक है। तो कितना होगा, ये होगा 33.06%, ठीक है। कितना निकला हमारे पास, ये निकल गया हमारे पास 33.06%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम, ठीक है। इन ऑपरेटिंग 10 है, ठीक है, इन ऑपरेटिंग 10 बल्ब है 50 वाट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 10 आवर इन ए डे, ठीक है, इन ए मंथ ऑफ 30 डे। तो इसको अभी हम निकालेंगे, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम इन ऑपरेटिंग 10 50 वाट बल्ब, ठीक है, फॉर 10 आवर इन ए डे, ठीक है, इन ए मंथ ऑफ 30 डे। जो हमारे पास यूनिट होते हैं, ठीक है, यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास यूनिट होते हैं, ठीक है, यूनिट होते हैं हमारे पास वाट, वाट इंटू आवर इंटू डे, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, अपॉन हो जाएगा 1000, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे वाट, कितने हैं हमारे पास 50 है, ठीक है। 50 वाट है, और बल्ब कितने हैं, बल्ब हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा 10 × 50 वाट, ठीक है, इंटू जो हमारे पास टाइम क्या है, ये दिया हुआ हमको 10 आवर, ठीक है। तो इंटू हो जाएगा 10, ठीक है, इंटू 10 × डे, ठीक है, डे तो हमको क्या दिया हुआ, मंथ दिया हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंटू 30, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है, क्या हो जाएगा अपॉन 1000, ठीक है। तो हमारे पास से 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 0 तो चले जाएगी, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो यूनिट कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे हमारे पास 50 × 30, ठीक है, 5 × 15, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 150। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 150, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास 150, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, यू आर गिवन 3 बल्ब, ठीक है। क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन 3 बल्ब ऑफ 25 वाट, 40 वाट एंड 60 वाट, ठीक है, विच ऑफ देम हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये किस में कनेक्ट होंगे, ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो लोएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा, तो ये होगा 60 वाट का, ठीक है, 60 वाट वालों का क्या होगा, सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यू आर गिवन, ठीक है, यू आर गिवन 3 बल्ब ऑफ 25 वाट, 40 वाट एंड 60 वाट, ठीक है, बीच ऑफ देम हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट रेजिस्टेंस ये किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो हमारे पास लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 60 वाट, ठीक है, कितना होगा, वो होगा 60 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फ्यूज इन मेड ऑफ, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको पूछा है फ्यूज इन मेड ऑफ, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास तीन लेड एलॉय का, ठीक है, किसका होता है, ये हमारे पास होता है तीन लेड एलॉय का, ठीक है, किसका होता है, तीन लेड एलॉय का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिया, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, ठीक है, क्या दिया हमको, द फोर्स, ठीक है, द फोर्स बिटवीन बिटवीन ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, ठीक है, डिस्टेंस आर वेरीज एज, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा आर एज टू पावर -2, ठीक है, कितना होगा ये होगा हमारे पास आर एज टू पावर -2, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर वेरीज, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास आर एज टू पावर -2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेन रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, क्या दिया हुआ, व्हेन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज, ठीक है, क्या दिया हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज, ठीक है, तो क्या दिया, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय ए गिवन डिस्टेंस, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय ए गिवन डिस्टेंस, ठीक है, तो हमारे पास फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्या होती है फोर्स, क्या होती है हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन क्या होते हैं, डी कस के डिस्टेंस कस के, ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, व्हेन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इंक्रीज, ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल इंक्रीज, ठीक है, तब फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेट एट ए गिवन डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें क्या दिया, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज, ठीक है, तो कितना दिया हुआ, 9 वोल्ट दिया हुआ है हमको, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज 3 टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कितना इंक्रीज कर रहा है, 3 टाइम, ठीक है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी, ठीक है, तो हमको इसमें V1 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या निकालना है, V2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से, ठीक है, V, ठीक है, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, V इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास K Q/R, ठीक है, क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास KQ/R, ठीक है, जो हमारे पास K होता है, ठीक है, K क्या होता है, K होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, क्या होता है K हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, K क्या होता है हमारे पास, K होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद Q क्या होता है, ये हमारे पास होता है चार्ज, ठीक है, Q क्या होता है हमारे पास, चार्ज होता है, उसके बाद होता है रेडियस R, ठीक है, R क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है, R क्या होता है हमारे पास, R होता है हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है, तो हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा, हमको क्या पूछा हुआ है, V, ठीक है, V क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर से V इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 3 टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कितना कर रहे हैं, ये 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू 1/R, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है V2, ठीक है, V2/V1 क्या आ जाएगा, V2/V1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास R1/R2,
ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारे पास R1/R2। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है V2। ठीक है, V2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, V2 इज इक्वल टू V1 इंटू R1/R2। ठीक है, R1/R2। तो V2 क्या हो जाएगा हमारे पास V1। ठीक है, V1 की वैल्यू क्या दी हुई हमको, तो V1 हमको क्या दिया हुआ, V1 हमको दिया हुआ 9। ठीक है, जो हमारे पास V1, ठीक है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज, तो V1 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू R1। ठीक है, R1 अपॉन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज इज 9 वोल्ट। ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज 3 टाइम। ठीक है, वो जो हमारा डिस्टेंस है वो कितने टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, 3 टाइम। ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 3 टाइम, ठीक है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट विल बी। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास R2 है, R2 क्या आ जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3R1। ठीक है, तो R1 से R1 कट जाएगा। ठीक है, और 3 9, तो V2 क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा हमारे पास 3 वोल्ट। ठीक है, V2 क्या आ जाएगा, V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 वोल्ट। ठीक है, तो V2 क्या आ जाएगा हमारे पास, V2 आ जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट टू टू ए चार्ज इज 9 वोल्ट। ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज 3 टाइम, तो ठीक है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट विल बी, तो क्या होगा इसमें होगा 3 वोल्ट। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा 3 वोल्ट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एस ऑफ बबल। ठीक है, इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज इट्स रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी इसकी, इसकी रेडियस हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, इसकी रेडियस हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, एस ऑफ बबल। ठीक है, एस ऑफ बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या दिया हुआ, नेगेटिव चार्ज, इस रेडियस क्या हो जाएगी, इस रेडियस हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, क्या हो जाएगी, इस रेडियस इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें दिया हुआ द कैपेसिटेंस ऑफ इट। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल क्या दिया हुआ है, ये फिर से छोड़ गया शायद। तो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये पेन काम नहीं कर रहा है अभी।